प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो बहुत से लोग होते हैं, बहुत से भाई बहन होते हैं, दूसरे के नाम धराइयों से डरते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारे बारे में ये कहता है, हमारा पड़ोसी वो कहता है। तो बहुत से मन में ख्याल आते हैं। तो आज इन्हीं ख्यालों को मैं वचन के द्वारा, मेरे प्रिय भाई बहन, इन ख्यालों को खत्म करने वाली हूँ। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगेगा तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं सोच रही थी कि मैं सामने से मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत से मैंने वीडियो बनाए। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं आप लोग से खुद ही बात करती हूँ, ठीक। तो प्रभु आप सबको आशीष दे कि मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को भी। और परमेश्वर से मैं दुआएं करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हैप्पी रहिए, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे वचन आप लोगों को बताऊंगी कि जो नाम धराइयों से डरते हैं, जो दूसरों के नाम धराई करने से डरते हैं, जो कहते हैं कि मेरा पड़ोसी मेरे बारे में ये सोचता है, वो सोचता है, बुरा भला बोलता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं ऐसे ऐसे बताती हूँ वचन को कि परमेश्वर इन सब के लिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो वचन की तरफ तो चलते हैं। मैं वचन को लिख ली हूँ, इस वचन को, क्योंकि मैं बुक्स भी ली हूँ, बाइबल। तो बाइबल में अभी नहीं खोलूंगी, और अपना अपना बाइबल खोलिएगा। मैं इसमें पढ़ूंगी। यशायाह 51 में लिखा है, यशायाह 51 जो है उसके 7 और 8 है। वचन है, इसमें लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो नाम धराई करते हैं उनके लिए, जो नाम धराइयों से डरते हैं, जो अपने घर की बेइज्जती से डरते हैं, उनके लिए ये वचन है। लिखा है, हे धर्म की जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगा कर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो, और उनकी निंदा करने से विस्मत ना हो। मतलब जो नाम धराया करते हैं, परमेश्वर कहता है कि हे मेरे धर्म, जो मेरे धर्मी है, जो परमेश्वर को जानने वाले हैं, वो कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, जो मेरा भय मानने वाला है, वो धर्मी जन उन नाम धराई करने वालों लोगों से मत डरो, ना घबराओ उनसे। विस्मत मतलब निंदा, और ना उनसे घबराओ, ठीक। क्योंकि परमेश्वर उनका न्याय करने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें घबराने की बात नहीं है। और अगला वचन क्या लिखा है, क्योंकि घुन उनके क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान, और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक, और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि जो नाम धराया करते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटियों, उन नाम धराई करने वालों से तुम मत डरो, और उन निंदा करने वालों से, उन चुगली करने वाले से तुम मत डरो। क्योंकि उन लोगों को जो चुगली करते हैं, ध्यान से सुना, जो चुगली करते हैं, जो निंदा करते हैं, जो अपराध करते हैं, उनको परमेश्वर का वचन कहता है कि घुन के समान उनके कपड़े, ठीक है, उनके कपड़े के समान, और घुन उन्हें कपड़ों के समान, और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा, ठीक। जिस तरह से ऊन होता है, कीड़ा खा जाता है, उसी तरह से परमेश्वर कहता है कि घुन उन्हें कपड़ों के समान, और कीड़ा जो होता है ऊन के समान उन्हें कुतरेगा, उन्हें खाएगा। तो तुम्हें जो तुम्हारा बुराई करता है, जो तुम्हारी निंदा करता है, नाम धराया करता है, उनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आज परमेश्वर का ये वचन यही कहता है। और मेरे प्रियो, अगला वचन, मैंने 12 वचन इसी में है। मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से, और घास के समान मुरझाने वाली आदमी से डरता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि
मैं ही शांतिदाता हूँ, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। और वह उस मनुष्य से जो खुद ही मिट्टी का है, जो खुद ही आज परमेश्वर ने जन्म दिया है उसे, और खुद ही वो मिट्टी में मिल जाएगा, और हम सभी मिट्टी में मिल जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि उस मनुष्य से क्यों डरते हो जो खुद ही मिट्टी में मिल जाने वाला है, जो खुद ही मरे हुए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहने का मतलब ये है, जो निंदा करते हैं, जो दूसरों का नाम धराई करते, बुराई करते हैं, वो परमेश्वर की नजर में वो मरे हुए होते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि उस मनुष्य से तुम्हें नहीं डरना है जो खुद ही मरा हुआ है, खुद ही मिट्टी का है। तुम उससे क्यों डरते हो? क्या परमेश्वर की शक्ति को तुम भूल चुके हो? परमेश्वर और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरते हो। जिस तरह से घास होती है ना, मुरझाई हुई होती है, उसी तरह से वो निंदा करने वाला व्यक्ति और नाम धराई करने वाला व्यक्ति खुद ही मुरझाया हुआ होता है। तुम उस मरे हुए व्यक्ति से तुम डरते हो? तुम मुरझाए हुए घास की तरह उस मनुष्य से डरते हो। धन्यवाद प्रभु, मैंने जैसे खोला वैसे आ ही गया। ऐसे कहते हैं ना कि जब प्रभु साथ होते हैं ना तो प्रभु सब कुछ अच्छा ही करते हैं। तो मैंने जैसे बाइबल खोला, मैं सोच रही थी कि अभी तो खोजना पड़ेगा, लेकिन प्रभु की दया से झट दे आ गया। इसमें 13 हम पढ़ेंगे। और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जिसने तुम्हें बनाया सब कुछ बनाया, उसको तो तू भूल गया है। और मनुष्य जो खुद ही हारा हुआ, खुद ही मिट्टी का है, वो तो उससे डरता है। उसकी बातों से दिन भर थरथराता रहता है, कांपता रहता है। जैसे जब कोई नाम धराई करता है, कोई हमारी बुराई करता है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आप लोगों ने देखा दिन भर वो डर हमारे अंदर रहती है कि कहीं कोई एक बुराइयां ना फैला दे। ऐसे बहुत से होते हैं। तो वही परमेश्वर कह रहा है कि तुम मनुष्य के पुत्रों से तुम डरते हो, लेकिन जो परमेश्वर ने आकाश को बनाया, जो धरती को बनाया, जिसे तुमने बनाया, तुम उससे भूल गए हो, तुम उसे डरते भी नहीं हो। लिखा है और उसे जलजलाहट से कांपते रहते हो, दिन भर थरथराते रहते हो, दिन भर डरे रहते हो। और 14वां वचन लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में ना मरेगा और ना उसे रोटी की कमी होगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो बंदी होता है, जो प्रभु का धर्मी होता है, जो बंदी गृह में रहता है, उसे रोटी दिया जाएगा और उसे स्वतंत्र, उसे आजाद भी किया जाएगा। अगर हम प्रभु में हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, अगर प्रभु का भय मानते हैं, तो हम बंदी गिरी में होके भी परमेश्वर हमें आजाद करेगा। हम सबको आजाद करेगा परमेश्वर, और हमें किसी बात की घटी नहीं होने देगा। हमें रोटी की कभी कमी होने नहीं देगा परमेश्वर। हालेलुया। 14-15 वचन है, जो समुद्र को उथल पुथल करता, उस जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यहोवा कहता है कि जिसके बोलने से, जिसके गर्जने से जो जल होता है उसमें उथल पुथल हो जाती है, वही मैं हूँ, वही मेरा परमेश्वर यहोवा है, वही सब कुछ है मेरा। और मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जो जल को हिलाने वाला, जो समुद्र को हिलाने वाला, जो पहाड़ों को हिलाने वाला है, वही मैं यहोवा हूँ। मेरा नाम ही यहोवा है। यहोवा परमेश्वर है। परमेश्वर खुद ही कह रहे हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। 16 वचन लिखा है, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी को नींव डालूं और सियोन से कहूं, तू तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने तेरे मुंह में वचन डाला है। परमेश्वर का वचन एक याद आ गया, मैं बहुत बार मैंने अपनी वीडियो में बोली भी हूँ कि परमेश्वर कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ा है। ठीक, आप लोगों को मैं एक उदाहरण से बताती हूँ। अगर एक बच्चा एक एक मतलब उसका पिता
दोनों अगर साथ में जाते हैं मेला देखने के लिए, तो अगर बच्चा पकड़ेगा, उसके हाथ को अगर बच्चा पकड़ेगा, तो हो सकता है कोई खिलौना देखकर वो उस हाथ को छोड़ दे, ठीक। लेकिन वही बगल अगर उसका पिता जो है उसका हाथ पकड़ेगा, तो कभी भी कितनों भी कोशिश करेगा तो वो छूट नहीं सकता, वो छुड़ा नहीं सकता। इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे मुंह में वचन डाले हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो उसका वचन कहता है कि तूने नहीं, मैंने तुझे पकड़ा है। तो जब परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़े रहेगा, तो हम कितनों भी छटा छुड़ाएंगे तो हम छुड़ा नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अगर परमेश्वर अगर हम लोगों को प्रेम किया है, तो जाहिर सी बात है हम कितनों भी परमेश्वर से दूर जाना चाहेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम जा नहीं सकते। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और परमेश्वर मेरे कहने का मतलब यही है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि अगर मेरा पड़ोसी है या कोई है, अगर मेरी नाम धराई कर रहा है, मेरे घर के मेरे परिवार के नाम धराई कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो उसे करने दीजिए। आपको उसकी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू किसी को आशीर्वाद देगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, और यदि कोई तू किसी को श्राप देगा तो मैं तुझे श्रापित करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है कि मेरी लड़ाई उनसे है जो तुम्हारी निंदा करते हैं, मैं उनके लिए खुद लड़ूंगा, तो मेरे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो जो कोई तुम्हारी निंदा करता है, बुराई करता है, तो उसे करने दीजिए। जाहिर सी बात है, उन्हें कुछ मत कहिए, सब प्रभु पे छोड़ दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष देगा। ठीक। वचन जो है मैंने अपने माध्यम से मैंने जो समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमें हमारी कोई बुराई करता है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक है जो हमारे साथ रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मैंने पढ़ा ना, कि परमेश्वर कहता है कि तू उस मनुष्य से क्यों डरता है जो घुन के समान कपड़े को खाता है और कीड़े के समान ऊन को खा जाता है। तो उस परमेश्वर को तू भूल गया और उस मनुष्य से दिन भर थरथराता रहता है, दिन भर कांपता रहता है, जो मनुष्य मिट्टी में मिला हुआ है, जो मरा हुआ खुद ही है। उस मनुष्य दिन भर डरता रहता है, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं मानता। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सदा परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर के भय मान जब हम मानेंगे, तो हम कोई भी गलती काम नहीं करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, और वचन के माध्यम से हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, परमेश्वर का आशीष पाते रहेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए हम थोड़ी सी छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे आपने इस वचन के माध्यम से भाई बहनों को परमेश्वर समझाया, परमेश्वर जैसे आपने मेरे मुंह को यूज किया खुदा, मैंने इन सभी भाई बहनों को शेयर की पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी इनके जो मनों में टेंशन डिप्रेशन है परमेश्वर, और नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि इनकी निंदा करने वाले परमेश्वर, इनको नाम धराए देने वाले परमेश्वर, वो नष्ट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम। क्योंकि परमेश्वर तूने कहा है, मैं उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों को इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करती हूँ। आप इनके आपको इन सब को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा परमेश्वर। मैं आज प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दिक्कतें हैं परमेश्वर, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम में खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिस काम में ये हाथ लगाए परमेश्वर, उसमें तेरी सामर्थ उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जो काम करने के लिए चुनौतियां रखे हैं परमेश्वर, उनमें आपकी आपकी परमेश्वर मार्गदर्शन होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घरों में, इनके परिवारों में परमेश्वर, इनके इनके गर्भ में पिता जो बहन पिता परमेश्वर उनका गर्भ नहीं खुल रहा परमेश्वर, उन्हें बच्चे की आशीष होने पाए यीशु मसीह के नाम में खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर पिता। मैं जानती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब भी मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, आप मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर जरूर देते हैं। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इनके घरों में, इनके परिवारों में जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें परमेश्वर, वो दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर इन सभी इनके भाई बहनों के जीवन में काम करने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा कि
इनके परिवार में, इनके घरों में, इनके जॉब में परमेश्वर, इनकी दुकानों में, इनके बिजनेस में परमेश्वर आपके पवित्र लहू लगा देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके वचन में लिखा है कि मेरे कोड़े खाने से, आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं एक घोषणा करती हूँ, आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम। सारे भाई बहन बेटे बेटियां चंगी हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदा विश्वास करते हैं, हम सब सदा आपका भय मानते रहे परमेश्वर। हम सब किसी के लिए प्रभु जी श्राप ना बोले परमेश्वर, हमारे मुंह से परमेश्वर कोई भी गलत शब्द ना निकले यीशु मसीह के नाम में। सदा बुराइयों से, ईर्ष्या से, निंदा से, क्रोध से सदा बचाते रहे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस पल के लिए परमेश्वर इन्हें शांति, सुकून दे, आराम दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदा ये सदा आपका भय मानते रहे परमेश्वर, मनुष्य का भय ना मान के परमेश्वर ये सदा आपका भय माने यीशु मसीह के नाम, क्योंकि आपने आकाश पृथ्वी धरती सब कुछ आपने बनाया परमेश्वर। हम माने तो आपका भय माने खुदा परमेश्वर, इस संसार का नहीं आपका भय माने प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे यहोवा हैं खुदा। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ आप मेरी प्रार्थना को सुना है परमेश्वर, और आप जरूर उत्तर देंगे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं छोटी सी प्रार्थना को। आमीन आमीन आमीन। थैंक। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष देगा। और कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मेरे कमेंट्स में जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रार्थना करूँगी।